नाथ भगवान की, बोलिए आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की, बोलिए वात्सल्यमय गुरु श्री सुप्रभ सागर पूर्ण सागर जी महामुनि राज जी की जय। कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, मेरे गुरुबल तेरा आभार बारंबार करता हूँ, मेरे गुरुबल तेरा आभार बारंबार करता हूँ, मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हरदम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा। देश विदेशों से सुप्रभ उवाच चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों को सादर जय जय। सुप्रभ उवाच चैनल पर पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, हमारे मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं और देर न करते हुए चलते हैं पूज्य मुनि श्री पूर्ण सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे मुनि श्री, हमारे मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को आप पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष रखें ताकि उन जिज्ञासाओं का हमें सम्यक समाधान प्राप्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूत, श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां, निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस्, तं शान्तिनाथं प्रणमामि भावात्, तं शान्तिनाथं प्रणमामि भावात्। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि ज्ञान है और वह सम्यक के साथ नहीं है तो वह संसार का ही कारण है, और वही ज्ञान जब सम्यक के साथ होता है तो हमारे कल्याण का साधन बन जाता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सिद्धार्थी जैन पुणे महाराष्ट्र से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, जैसे हम देव तथा गुरु की तरफ पीठ करके नहीं बैठते, वैसे ही क्या मंदिर जी में जिन कांच आदि की अलमारी में शोकेस आदि में शास्त्री जी रखे होते हैं और जो कांच में से दिखते हैं उनकी तरफ भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। शास्त्री जी के कांच की अलमारी में बंद हो तो भी उनकी ओर पीठ करके बैठने से दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करता। ये जो पूजा की पंक्ति है, इस पंक्ति के अभिप्राय से ये समझना होगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु बिल्कुल एक समान ही है। भले ही अरिहंतों का स्थान पहले है, जिनवाणी और गुरु उनका उसके उपरांत भले ही है, पर वह भगवान के मुखारविंद से ही निकली है, इसलिए वह जिनवाणी भी परम पूज्य ही मानी जाती। और जितनी विनय उन देव और गुरु की करने की आवश्यकता है, उतनी ही विनय उन जिनवाणी शास्त्र आदि की भी करने की आवश्यकता। बहुत सारे लोग ये बात नहीं मानते
या नहीं स्वीकार कर पाते कि ये जिनवाणी भी पूज्य है, परम पूज्य है, और मात्र देव और गुरु की विनय करते हुए जिनवाणी को यदवा तदवा रखना, बहुत सारे निमित्तों से जिनवाणी का अभिनय करना आदि बहुत सारे विपरीत कार्य करते हुए देखने में आते, और साक्षात उसका ही प्रतिफल सबको देखने में भी आता है। जैसे जिनवाणी, शास्त्र आदि उन अक्षरों का, ग्रंथों का अभिनय करने से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी जैसे कर्मों का आश्रयबंध होता है, और उसी कारण से फिर व्यक्ति, जीव व्यथित होता है कि हम इतना पढ़ते हैं, इतना सारा कार्य करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, पर हमें याद क्यों नहीं होता। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण से जीव जिनवाणी की, शास्त्र की अभिनय करता है, और उस अभिनय के निमित्त से ही उनके लिए ऐसे विपरीत कर्म पाप रूपी फलीभूत होते हुए, आश्रयबंध होते हुए और उदय में आते हुए भी देखने में। इसलिए ये अवश्य समझे कि जैसे भगवान और गुरु को पीट करके नहीं बैठा जाता, बिल्कुल ऐसे ही जिनवाणी को भी पीट करके नहीं बैठा जाता। जो वर्तमान में ये परंपराएं शुरू हुई है, दुकान से कहीं से जिनवाणी खरीदी और वैसे ही पढ़ने लग गए। वास्तव में आगम में जिनवाणी को भी भगवान और गुरु जैसे ही प्रतिष्ठित करते हुए ही उसका अध्ययन, उसका स्वाध्याय और उसका प्रयोग करने का विधान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसलिए वह पूज्य और परम पूज्य होने के निमित्त से उस जिनवाणी को भी बहुत विनय के साथ रखना, उठना और उसका अलमारी में जमाना या प्रयोग करना, ये बहुत बहुत विनय के साथ ही करने की आवश्यकता। और उस जो अलमारी में, जिस अलमारी में जिनवाणी आदि विराजमान है, उस अलमारी को भी किसी भी प्रकार से पीट करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह शारीरिक अभिनय के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, और जिसके कारण से आपको अवश्य ही पाप का आश्रयबंध हो सकता। इसलिए भले ही कांच के गेट है, कांच के गेट से तो स्वाभाविक सी बात है जिनवाणी दिख ही रही है, और कांच के गेट नहीं भी है तो भी हमें जिनवाणी को पीट करके नहीं बैठने चाहिए। माना कि दरवाज़ा लगा है तो प्रयास तो यही किया जाता है कि इन किन प्रकार से भगवान को, गुरु को भी पीठ ना हो। हाँ, कुछ विषमता है, कुछ अपरिहार्य कारण है, उस निमित्त से भी भगवान के सामने पर्दा आदि लगाते हुए फिर भी बैठा जाता है। तो ऐसे ही दरवाज़ा बंद है और जहाँ कांच से जिनवाणी नहीं दिख रही है, वहाँ तक तो फिर भी क्वचित कदाचित किसी कारणों से समझ में आ सकता है। पर जब साक्षात भगवान और गुरु की जैसी विनय करते हैं, ऐसे ही उस अलमारी में कांच में रखी हुई जिनवाणी की विनय करनी होगी। उसको पीट करके बैठने से परिपूर्ण रूप से हमें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी जैसे अशुभ कर्मों का आश्रयबंध होगा, और फिर वही उदय में आते हुए फिर जीव कितना ही पुरुषार्थ करे, उसी वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जितने अधिक से अधिक उन जिनवाणी, ग्रंथ, शास्त्र आदि की आप विनय करोगे, उतना उतना ही विशेष विशेष फल आपको मिलेगा। इसलिए अलमारी को भी पीट करके ना बैठे, और विशेष करके कांच की अलमारी है जिससे जिनवाणी दिख रही है, ऐसे जिनवाणी के अलमारी के पर पीट करके तो बिल्कुल भी ना बैठे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़ा, उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। हमारी जिज्ञासा है कि श्रुत द्वारा और लक्ष्मी पापे की वे होए, तो भगवान वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो भोग विलास में लिप्त हैं, जो अत्यंत पाप में प्रवीण हैं, फिर भी उनके यहाँ धन, वैभव और सुख देखने में मिलते हैं। लेकिन एक वह है जो व्रताधिक और धर्माचरण से युक्त है, लेकिन फिर भी वह परेशान एवं दरिद्र है। तो क्या कारण है कि दोनों में इतना अंतर है? ये भगवान हमारी जिज्ञासा का समाधान करिए। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। वर्तमान में जो ये आपको विपरीतताएं दिख रही है, वह धर्म का फल नहीं है, सम्यक दर्शन का फल नहीं है। ये बहुत सारे जीवों के मन में, दिमाग में भ्रांति है कि धर्म करने वाला दरिद्री, गरीब है, और अधर्म, पाप में लिप्त हुआ जीव विशेष धन संपत्ति से युक्त है। आप तो पंडित है, ज्ञानी है, शास्त्री है, आपने बहुत सारा आगम का अध्ययन किया है,
और उसी परिपेक्ष में ये भी आपको समझने की आवश्यकता है, जीव के साथ जो भी कार्य होता है वह कहीं न कहीं पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर ही हुआ करता है। जो वर्तमान में जीव संसार में जी रहा है, या जो भी संसारी जीव है, प्रत्येक जीव का कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से ये अनादिकाल का ऐसा संबंध हुआ करता है कर्मों का, जिसके निमित्त से उसका वर्तमान प्रेरित होते हुए या परिणत होते हुए देखने में आता है। क्योंकि कल किए हुए कर्म आज उदय में आएंगे और आज किया हुआ कर्म कल उदय आता है। इसी निमित्त से वर्तमान में जो भी जीव आपको धर्म करते हुए भी दुखी दिख रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी या सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना के बाद भी जो दीनहीन कुल में या गरीब आदि परिवार में दिख रहे हैं, उसके पीछे का कारण उनका पूर्व कर्म है, ना कि वर्तमान का कर्म है। क्योंकि जब भी कर्म उदय में आएगा, कर्म उदय में आने के लिए कुछ आबादा काल चाहिए होता है। आबादा काल का मतलब होता है कर्म उदय में आने के लिए जो बंध आश्रय के बाद जो समय होता है उसे आबादा काल कहा जाता है। कर्म पकने के लिए या जैसे सामान्य रूप से ही हम समझे, कोई बीज खेत में बोया है तो उसे उगने के लिए कुछ समय चाहिए पड़ता है। जो चावल बन रहा है, भात बन रहा है, तो उसको भी कुकर पे सब निमित्त मिलने के बाद ही कुछ काल देना पड़ता है। तो वो काल अवधि रूप जो कर्म के पकने के लिए, उदय में आने के लिए जो समय है, उसको ही आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर आबादा काल कहा है। और आबादा काल जैसा जिस कर्म का होता है वैसा ही उसका उदय काल भी देखने में आता है। इसलिए जो भूत में कर्म किए हैं उसका आबादा काल पूर्ण होने से वह वर्तमान में उस रूप दिखाई दे रहा है, और जो आज धर्म रूप क्रियाएं कर रहे हैं या आज पाप रूप क्रियाएं कर रहे हैं, उनका आबादा काल आने वाले कुछ समय बाद मिलने वाला है। जितनी तीव्रता से जीव काम करता है उतना ही वह शीघ्रता से कर्म उदय में आते हैं। अगर व्यक्ति जो सामान्य रूप से धर्म कर रहा है, धर्म क्रियाओं में प्रवृत्त है, देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहा है, पर फिर भी दरिद्री देखने में आ रहा है, वह उतनी विशुद्ध भावों के साथ या उतने गहरे परिणामों के साथ वह भगवान की भक्ति कह दो या आराधना कह दो या धर्म के कार्य नहीं कर पा रहा। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि धर्म के कार्य तो करता है, धर्म करता भी है, पर कभी कभी वो दिखाने के लिए भी करता है। तो दिखाने के लिए कर रहा है तो कभी भी कर्मों की, पापों की निर्जरा होगी नहीं। वह तो मात्र दिखाने के लिए करने से पुण्य की जगह पुनः उसने पाप बांध लिया। इसलिए इन दोनों बातों को समझना होगा। वर्तमान में जो भी जीव पाप करते हुए भी पुण्यात्मा जैसे दिख रहे हैं या धनवान दिख रहे हैं, वह भी उनका पिछले कर्म का उदय है, जो कि वह तीव्र पुण्य होने के कारण से, तीव्र पिछले कर्म के परिणाम होने के कारण से, उदय होने के कारण से वर्तमान में वो कितना ही विपरीत काम कर रहा हो, कितना ही विपरीत पाप कर भी रहा हो, तो भी वह फलीभूत होते हुए इसी कारण से दिख रहा है क्योंकि उसका आबादा काल अभी आया नहीं है, तीव्र पुण्य का उदय है। और जिस कर्म का जब तीव्र कर्म का उदय रहता है, बिल्कुल वैसा ही उसके उदय के समय पर ये समझने की आवश्यकता है कि जो सामान्य रूप से छोटे मोटे से किया हुआ धर्म उदय में नहीं आता। तीव्र पाप का उदय है तो थोड़ा बहुत धर्म दिखने में नहीं आएगा, और तीव्र पुण्य का उदय है तो थोड़ा बहुत किया हुआ पाप भी देखने में नहीं आता। ऐसे भी जीव है बहुत सारा पाप करने के बाद भी वह दिखाई नहीं दे रहा है, ये मानते हैं, पर वह ये भी समझे कि वह बहुत पाप करने के बाद नहीं दिख रहा है, तो उससे कई अधिक गुना उनका पुण्य का उदय चल रहा है, जिसके कारण से उनका पाप उदय में नहीं आ रहा है। पर यह पक्का है कि प्रत्येक जीव को अपने प्रत्येक कार्य का फल अवश्य ही मिलेगा। किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, किसी को 4 साल बाद, किसी को 2-4 भाव बाद मिलेगा, पर फल मिलेगा। जैसे आगम में आपने पढ़ा होगा कि चौथे काल में देखे हुए सपने का फल 5वें काल में मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कई हजारों सैकड़ों वर्षों के बाद, कई भवों के बाद भी आज के कर्म का उदय और उसका फल भी मिल सकता है। इसलिए जो धर्म करता है वह सुखी ही होता है। अगर सुखी नहीं हो पा रहा है, धनवान नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वह धर्म में गड़बड़ी कर रहा है, धर्म की क्रियाओं में, धर्म करते हुए भावों में गड़बड़ी कर रहा है, और साथ ही से तीव्र पाप कर्म का उदय भी चल रहा है। इसलिए उसका पुण्य का और अच्छे दिनों का वर्तमान में उदय नहीं आ रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन,
मड़ावरा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दो मुनिराजों के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवार। मेरे छोटे बेटे का प्रश्न है कि देवशास्त्र गुरु के सामने श्रीफल उल्टा या सीधा चढ़ाने का क्या फल मिलता है? नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। फल चढ़ाने का अपना अपना एक फल आचार्य भगवंतों ने कहा है। मात्र श्रीफल ही नहीं, जीव कौन सा फल चढ़ा रहा है, किन भावों से चढ़ा रहा है, किस विधि से चढ़ा रहा है, उस पर उस फल चढ़ाने का फल मिलता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु को अगर आप सड़ा से सड़ा फल चढ़ाओगे तो स्वाभाविक सी बात है वह फल भी वैसा ही सड़ा मिलेगा। मात्र फल ही नहीं अपितु जो भी द्रव्य हम देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाते हैं वह अगर उत्कृष्ट होगा, दिव्य होगा तो फल भी उतना ही उत्कृष्ट होगा। सामान्य होगा तो सामान्य फल मिलेगा, और जिसका कोई उपयोग ही नहीं ऐसे द्रव्य अगर देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाया जा रहा है तो वह बिल्कुल हमारे लिए विपरीत ही फल देने वाला होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो श्रीफल की बात आपने पूछी है, तो श्रीफल भी चढ़ाते समय हमें इसी प्रकार से समझना होगा कि जिस विधि से उसे चढ़ाया गया है बिल्कुल फल भी उसी विधि से मिलेगा। अगर सीधा फल चढ़ाया है, वह हरा भरा फल है, या वह फल जितना उत्कृष्ट है उतना ही उत्कृष्ट फल मिलेगा, विधि भी उत्कृष्ट है तो और उत्कृष्ट फल मिलेगा। इसलिए उल्टा या सीधा फल चढ़ाते समय वैसा ही फल उसको मिलता है, ये परम सत्य। जहाँ से पेड़ से फल टूटता है वह भगवान की तरफ रखते हुए ये भावना रखनी चाहिए जैसे आप संसार से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर चुके, ऐसे ही ये पेड़ से फल टूटा है, इसलिए वह टूटी दिशा को भगवान के गुरु के सामने चढ़ाते हुए उसे सीधा कहा जाता है कि हम भी आप जैसे मोक्ष फल को प्राप्त करें। इस अभिप्राय से वो सीधा चढ़ाया जाता है जिससे हमारे लिए मोक्ष फल या हमारे कार्य की सिद्धि आदि होना संभव हो सकता। पर अगर वही फल उल्टा चढ़ाया जाता है तो कुछ व्यवहारिकता के निमित्त से भी यह कहा जाता है कि जो सीधा काम होने वाला था वह उल्टा काम होगा, क्योंकि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं, और जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंधों के निमित्त से जीव कार्य करता है वैसे ही कार्य के अनुसार ही उसको फल मिलता है। क्योंकि खेत में भी आप देख लेना, जितनी अच्छी तरीके से बीज मिट्टी में जाएगा उतनी अच्छी तरीके से वह फलीभूत होगा, उसकी फसल आएगी। ऐसे ही हम जो देवशास्त्र गुरु के लिए भले ही लोगों को ये लगता है कि हम सामान्य रूप से श्रीफल चढ़ा रहे या रख रहे, पर उसके पीछे भी बहुत निमित्त ज्ञान आचार्य भगवंतों ने बताया है कि वह चढ़ा हुआ फल श्रीफल कैसा है, वह वास्तव में बचता है कि नहीं बचता है, दोनों प्रकार से बचता है कि नहीं। अगर बच रहा है तो वास्तव में वह फलीभूत होगा। चढ़ाते समय किस भावों से, किस विधि से उसने चढ़ाया है, उसका वैसा वैसा फल का। उल्टा चढ़ाने से सीधी बात है, उल्टा फल मिलेगा, और सीधा चढ़ाने से सीधा फल मिलेगा। जो भी मन में भाव लेकर जीव उन श्रीफल आदि फलों को चढ़ाता है वैसा वैसा ही भावों के साथ उस द्रव्य को, विधि को समझते हुए अगर हमने कार्य किया है तो हमारे लिए वो उत्कृष्ट फल देने वाला होगा, और उल्टा चढ़ाया है तो वह हमारे लिए जीवन में उल्टा उल्टा ही कार्य करने वाला होगा, क्योंकि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं। श्रीफल आपके लिए अच्छा बुरा नहीं कर रहा है, पर आप उसको चढ़ाते समय उसका कैसा फल मिलता है उसके लिए आपको आगम ग्रंथों से उसकी विधि को और उसके फलों को भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये समझे कि उल्टे श्रीफल चढ़ाने से जीवन में उल्टा उल्टा ही कार्य देखने में आता है, और सीधा श्रीफल चढ़ाने से सीधा ही और उत्कृष्ट ही फल मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर विजय कुमार जैन, कारीटोरन उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब जो मुख्य श्रोता है उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं, जबकि इंद्रिय व्यापार से रहित होते हैं। मेरी शंका का समाधान करें। तीर्थंकर केवली भगवान किसी भी प्रकार से इंद्रियों से कार्य नहीं करते।
मन वचन काय के योगों के द्वारा उनका कोई भी कार्य होते हुए देखने में नहीं आता, क्योंकि उन योगों से वह पार होते होते अपने उस केवल ज्ञान को प्रकट कर चुके होते, और उस केवल ज्ञान के द्वारा ही वह प्रश्नों को सुनते हैं या किसी की भी बात को समझते हैं। क्योंकि कानों से सुनना ही सुनना नहीं होता है, अपितु केवल ज्ञान से जीव के भवितव्यता आदि को समझते हुए जीव के भीतर क्या प्रश्न क्या जिज्ञासा है, उस केवल ज्ञान से ही वह उनकी जिज्ञासा को समझ लेते हैं और केवल ज्ञान के द्वारा ही उसको समझाने का प्रयास करते। समझाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप हमें प्रश्न पूछ रहे हो और हमने आपके लिए उत्तर दिया, ऐसा वहाँ तीर्थंकर केवली के यहाँ नहीं होता। वे तो अपने केवल ज्ञान से आपके मन की जिज्ञासा को जानते हैं, क्योंकि ये तो आपको बात पता ही होगी कि जो केवली भगवान होते हैं या तीर्थंकर केवली भगवान होते हैं, विशेष रूप से वह अपने केवल ज्ञान से चराचर को जानते हैं और चराचर के भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर्यायों को भी जानते हैं और वो भी युगपत जानते हैं। तो अब ये श्रोता खड़ा होकर क्या पूछने वाला है ये भी उनको पता था, और जब पूछ रहा है तब वो भी पता है। तो इसलिए उन्होंने उस केवल ज्ञान से जाना और केवल ज्ञान रूपी ही ओंकार ध्वनि से उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया। और फिर जो प्रश्नकर्ता श्रोता होता है वह गणधर की वाणी के द्वारा बहुतांश प्रश्नों के उत्तर को समझता है। कुछ ऐसे भी प्रश्न हुआ करते हैं या कुछ ऐसे भी उत्तर हुआ करते हैं जो केवली भगवान तीर्थंकर ना देकर वह जो गणधर भगवान होते हैं, कुछ का उत्तर तो गणधर भगवान स्वयं देते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो केवली भगवान उसका उत्तर देते हैं, पर वो भी केवल ज्ञान के द्वारा ही उत्तर मिलता है, केवल ज्ञान के द्वारा ही उसे ग्रहण करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार का ज्ञान उनके पास नहीं है। इंद्रियों से होने वाला कोई भी मति श्रुत अवधि आदि कोई ज्ञान उनके पास है ही नहीं है, इसलिए वो केवल ज्ञान से ही समझते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा ही उत्तर देते हैं। और कुछ अंशों में तो वह गणधर भगवान ही बहुत सारे जीवों के प्रश्नों के उत्तर दिया करते हैं। अगर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भगवान की वाणी से खिरने योग्य होते हैं, जैसा जिसका नियोग होता है, क्योंकि भगवान का कोई भी कार्य बुद्धिपूर्वक होता ही नहीं है, वह जो जैसा नियोग होता है वैसा कार्य होता है, और अधिकांश प्रश्नों के उत्तर गणधर भगवान ही देते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती जयंती कपासिया, मड़ावरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुदेव, दो मुनि राजों के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु, मेरा परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि शांति धारा का श्रीफल वजन में छोटा हल्का रहता है, उसका क्या फल मिलेगा? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसा जैसा फल प्रयोग में आता है या जिस प्रकार का फल हम प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल वैसा ही फल उसके निमित्त से जीवों को मिलता। शांतिधारा आदि के निमित्त से हो या अन्य किसी भी निमित्त से हो, अगर वह बिना बजने वाला श्रीफल है तो वह विपरीत ही फल देने वाला होता। क्योंकि आप एक आध बार जो बिना बजने वाला श्रीफल है उसे घर में लाकर फोड़ के देखने का प्रयास करें, विश्वास है कि वह जो बिना बजने वाला फल है वह नियम से सड़ा हुआ ही होता है, और जो सड़ा हुआ होता है उसका फल भी हमारे लिए सड़ा हुआ ही मिलेगा। इसलिए आप प्रयास करें कि जब जहाँ शांतिधारा होती है तो वह जो फल मिल रहा है पहले ही जो शांतिधारा के कलश पर ही रखते समय ही हम उसे बजा के रखें तो हमें उल्टा मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए पहले ही हम समझदारी से विवेक से काम करें तो फल भी हमें समझदारी और विवेक से ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मड़ावरा, उत्तर प्रदेश से आशय जैन हमारे सामने। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे बहुत जल्दी तीव्र क्रोध आ जाता है, उससे कैसे बचें? नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान के बहुत सारे जीवों की ये बहुत बड़ी समस्या है कि उन्हें बहुत शीघ्रता से गुस्सा आती है, क्रोध भड़कता है, और उससे बचना नहीं बचना ये जीव अपने स्वयं के विवेक से ही पुरुषार्थ करते हुए कार्य कर सकता है। क्योंकि जब आपको ये बात पता ही है कि गुस्सा करना क्रोध करना अच्छी बात नहीं है,
तो हम चाहे तो उस क्रोध कषाय से, गुस्से आदि से अवश्य ही बच सकते। पर समस्या ये है कि जब वह क्रोध कषाय आ ही जाती है, तब हमें विवेक नहीं रहता या व्यक्ति आपे में नहीं रहता, जिसके कारण से बहुत सारे विपरीत घटनाक्रम को आपको सामना करना पड़ता। इसलिए अवश्य समझे, जब हमें क्रोध आ रहा है उसके कुछ क्षण पहले हमें ये बोध होता है, जैसे किसी व्यक्ति को छींक आती है, जमाई आती है, तो कुछ क्षण पहले, भले एकाध समय ही पहले, एकाध क्षण ही पहले उसे बोध होता है कि अब मैं छींकने वाला हूँ, अब जमाई आने वाली है, तभी तो स्वाभाविक रूप से हाथ मुख के पास चला जाता है, रुमाल चला जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये समझ में आता है कि अब गुस्सा आने वाला है, अब मैं चिड़चिड़ाने वाला हूँ। तो ऐसे समय में अगर तत्क्षण में हम अपने आप को संभालने का प्रयास करेंगे तो नियम से इन पापों से या क्रोध कषाय के दुष्परिणामों से बचने की पूरी संभावना हुआ करती। अन्यथा जो दुष्परिणाम स्वयं के साथ पाप रूपी कर्मों का आश्रव और दूसरों के सामने बदनामी हो या विपरीतताएं हो, लड़ाई झगड़े हो, ये सब कुछ सामने में देखने में आता। इसलिए जैसे ही हमें बोध हो कि अब हमें गुस्सा आने वाला है, बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले उस स्थान को हम छोड़ने का प्रयास करें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक स्थान विशेष पे ही हमें गुस्सा आता है, किसी समय विशेष पे ही गुस्सा आता है, या किसी व्यक्ति के सामने ही पहुंचने पर गुस्सा आता है। तो निमित्तों को समझते हुए हम ये समझे कि उसके दुष्परिणाम हमारे साथ बुरे होने वाले, तो तत्क्षण हम उस स्थान को, उस व्यक्ति को, उस काल को आदि को छोड़ते हुए दूसरे स्थान या अन्यत्र कहीं जाने का प्रयास करेंगे, तो नियम से उस क्रोध कषाय से हम बच सकते। दूसरी बात ये भी है कि जब हमें कषाय आ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो तत्क्षण हम ये सोचे कि हम गुस्सा करेंगे तो हमें इसका फल क्या मिलने वाला है, सामने क्या परिस्थिति घटित होगी, ऐसा सोचते हुए अगर हमने तुरंत ही बहुत ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर लिया, या जो हमें याद है भक्तांबर आदि स्तोत्र ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए, तो जो क्रोध कषाय के निमित्त से अंतर ऊर्जा बन रही थी, गर्मी बन रही थी, वह स्त्रोत पाठ, मंत्र उच्चारण आदि के द्वारा वह बाहर निकल जाएगी और अपने आप आपका गुस्सा, क्रोध भी कम होने की संभावना है। ऐसे एक नहीं अनेक प्रयोग करते हुए जीव अगर निर्धार करे, पक्का निर्णय करे कि हमें क्रोध कषाय से बचना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, तो नियम से वह उससे बचने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आप ये पक्का निर्णय करें कि जब गुस्सा आता है, एक क्षण पहले हम उसे संभालने का प्रयास करें। और मैं कहता हूँ पूरा आप नहीं संभाल पाए, कम से कम इतना तो हो, जो 2-4 घंटे हमारी गुस्सा चल रही थी वह 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट इतनी भी कम हो गई तो बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए कम से कम बहुत होने वाली गुस्सा को, बहुत भड़कने वाली क्रोध कषाय को हम कुछ अंशों में सीमित करने का प्रयास करें, क्योंकि कषाय से रहित जीव हो नहीं सकता। पर जो बहुत करने से या बहुत दुष्परिणाम उसके जो होने वाले थे, उसको हम सम्यक पूर्वक विचार करते हुए कम कर सकते हैं। और उसकी अगर कषाय की इंटेंसिटी भी कम हो गई, हम कुछ अंशों में अपने आप को संभाल पाए, तो बहुत सारे दुष्परिणाम अपने आप ही कम हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप सभी देख रहे थे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यदि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है और आप पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें निम्नलिखित नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारे नंबर है 8707548811। जय जिनेंद्र।